बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके रेसिपी लेके वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जानदार हम मेथी की रोटी बनाएंगे। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी अपने घर में मेथी की रोटी नहीं बनाई होगी। एक मरतबा आपने मेथी की रोटी बनानी है। आज इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। बहुत ही ताकतवर और जानदार रोटी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। आज की ताकतवर और जानदार मेथी की रोटी बनाने के लिए मैंने सिर्फ 10 रुपए की मेथी ली है और मार्केट में भरपूर मेथी आ चुकी है और इसका वजन है 100 ग्राम। आप ये 10 रुपए की मेथी लें तो आपने कोशिश करनी है कि इसके डंडल बहुत बारीक हों। अब इसके डंडल आप देख रहे हैं बहुत बारीक है, लेकिन इसके बावजूद हम इसके जो पत्ती हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। जो ऊपर की जो पत्ती हैं हम अलग कर लेंगे और इसका जो बारीक डंडल है ये भी अलग कर लेंगे। डंडल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे। मेथी का आप इस्तेमाल करें, ये कमर दर्द के लिए, शुगर वालों के लिए, जिस्म की दर्दों के लिए बहुत ही ताकतवर ये चीज़ है और ये सर्दियों में भरपूर होती है, तो आप इसका भरपूर इस्तेमाल करें। और मेथी में आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और जिन लोगों को आयरन की कमी है उन्हें पालक या मेथी दोनों चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। मैदे को बहुत ताकत देती है और ये मोटापे को ख़त्म करती है। कर लिए थे और इनकी जो पत्तियाँ हैं वो अलग कर ली हैं। इसे अलग प्लेट में मैंने निकाल लिया। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। आज की रेसिपी मेथी की रोटी को मैंने बहुत ही ताकतवर और जानदार बनाना है, तो मैंने मार्केट से ये 100 ग्राम ये आंवला लिया है और ये मार्केट में भरपूर आंवला आ चुका है। ये भी सिर्फ सर्दियों में रहता है और बुजुर्गों की कहावत है, बुजुर्गों का कहा हुआ और आंवले का खाया हुआ आदमी को आखिरी उम्र में जाके पता लगता है। आंवले को अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इसके अंदर जो गुठली होती है वो हमने निकाल लेनी है। ये आंवले के अंदर जो गुठली है उसे अलग कर लेंगे। आप छुरी की मदद से इसे काट लीजिएगा, ये आराम के साथ इसकी गुठली अलग हो जाएगी। आंवले के बहुत फायदे हैं, ये मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करता है और हर तरह के गंदे मादा को जिस्म से खारिज कर देता है और जो बंद शरियानों को खोल देता है। और दिल के जो मरीज़ हैं उनके लिए जो तो नायाब तोहफा है। बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बुढ़ापे के असरात को ख़त्म करता है। और जो लोग चाहते हैं कि बुढ़ापे के असरात कम हो तो वो आंवले का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और एक मरतबा आपने जो रोटी बनानी है आपने इसी तरीके से आपने बार बार रोटी बनानी है। ये इतनी ताकतवर चीज़ है जी। मैंने तमाम आंवले की गुठलियों को अलग निकाल लिया है और बकाया जो आंवला है उसे मैंने अलग प्लेट में डाल लिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा जी। मैंने एक बाउल में 2 अदद अंडे ले लिए हैं और इन अंडों को अच्छे तरीके से मैं फेंट लूँगा। ये मेरी आज की रोटी हर खासो आम के लिए है। इसे बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। आप बच्चों को भी बना के दें। बच्चे आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, इसलिए उनकी सेहतें भी डाउन जा रही हैं। तो आप कोशिश करें कि इसे आप भी खुद इस्तेमाल करें और बच्चों को भी दें जी। मैंने अंडों को अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा जी। मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया है। इसमें जो हमारी मेथी है जिसकी हमने पत्तियाँ निकाली थी ये डाल दूंगा। मेथी की पत्तियाँ डालने के बाद ये हमारा आंवला है ये डाल देंगे। ऐसे आसान तरीके से जो मैं आज आपको रेसिपी दूंगा कि इसे हर खासो आम इसे बना सकेगा। हाफ कप ये मैंने पुदीना लिया है और इसे अच्छे तरीके से 1 से 2 पानी मैंने धो लिया है। सिर्फ आप इसकी पत्तियाँ निकालनी है। मैंने पत्तियाँ ली हैं ये डाल दूंगा। हाफ कप ये धनिया है ये भी डाल देंगे। 1.5 इंची का टुकड़ा ये अदरक का लिया है ये डाल देंगे और 2 अदद हरी मिर्चियाँ ये डाल दूंगा। 5 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए हैं ये डाल दूंगा। छोटे साइज का मैंने टमाटर लिया है, इसे दरमियान से काट लिया ये डाल देंगे। डालने के बाद मैंने 1 गिलास ये दूध लिया है, ये फुल फैट दूध है जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मैं ग्राइंड करूंगा। बाद ये बेहतरीन हमारे पास एक लिक्विड सा हमें मिल जाएगा। ये ग्राइंड करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। ये ग्राइंडर जार में डाल के मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे पास ये लिक्विड हमें मिल चुका है। अब इसे मैं एक बर्तन में अलग निकाल लूँगा। ग्राइंड किया हुआ लिक्विड एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। ये तकरीबन 9 से 10 रोटियों के लिए ये लिक्विड है, लेकिन जो मैं आज आपको रेसिपी दे रहा हूँ ये 4 से 5 रोटियों की मैं रेसिपी दूंगा क्योंकि मेरे घर में सिर्फ 4 से 5 ये रोटियाँ इस्तेमाल होंगी। तो मैं ये आधा जो लिक्विड है इसे मैं फ्रिज में संभाल के रख लूँगा। सर्दियों का मौसम है, ये 4 से 5 दिन तक भी ख़राब नहीं होगा। तो आपने एक ही मरतबा ये बना लेना है और आपने रोजाना की बुनियाद पर इसे 2 से 3 मरतबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मैं आधा इस्तेमाल करूंगा और आधा इसमें फ्रिज में रख दूंगा जी। मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें सबसे पहले मैं ये 100 ग्राम ये आटा है ये डाल दूंगा। डालने के बाद मैंने 100 ग्राम ये बेसन लिया है। इसे स्ट्रेनर की मदद से एक मरतबा मैं छान लूंगा और कोशिश कीजिएगा आप एक मरतबा ये स्ट्रेनर की मदद से आप इसे छान लीजिएगा। जाएंगे वो बहुत ही सादे और कम मसाले जाएंगे। मैंने ½ टी स्पून नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और ½ टी स्पून मैंने काली मिर्च
ली है और हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है। आप अजवाइन डालिएगा, इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका आएगा। और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और हाफ टी स्पून मैंने कलवंजी ली है। कलवंजी आप इस्तेमाल कीजिएगा, इसके बहुत फ़वाइद हैं और अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ही ग़िज़ाइयत और ताकत रखी है। यह डाल दूँगा। तमाम मसाले डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगा। तमाम मसालों को बेसन और आटे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ये ताकतवर और जानदार लिक्विड है, ये आधा लिक्विड इसमें मैं डाल दूंगा, बिस्मिल्लाह। और आधे लिक्विड को ये मैं महफूज कर लूँगा और जैसे मुझे ज़रूरत होगी 1 से 2 दिन में ये मैं इस्तेमाल में ले आऊँगा। आपने इसे कितना सख्त रखना है और कितना नरम रखना है ये मैं आपको बताऊँगा। जी मैंने लिक्विड डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दी है। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे पास ये रोटी बनने के लिए बैटर तैयार हो चुका है। अब ये सबसे आखिर में ये 2 अदद जो हमारे पास अंडे थे ये मैं डाल दूंगा। अंडे आपने सबसे आखिर में डालने हैं और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दूंगा। ये ले जी हमारा बेहतरीन ये बैटर तैयार हो चुका है और ये एक रिबन की तरह इस तरह गिरना चाहिए जैसे ये मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। ना इसे आपने ज़्यादा पतला रखना है और ना इसे आपने ज़्यादा गाढ़ा रखना है। और अंडों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और अंडों के साथ इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका उभर के आएगा। आप ये नाश्ता बनाइएगा, बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद बड़े शौक़ से खाएँगे। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा और रोटी बनाने की तरफ की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है और आंच को बहुत हल्का रखा है। सबसे पहले इसके ऊपर ये थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद ये हमारा रोटी का बैटर है, इसे मैं कप की मदद से ये दरमियान में ये बैटर डाल दूंगा और इसे स्पैचुला की मदद से मैं फैला दूंगा। बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आज आपको रेसिपी दूंगा। इसमें ज़रा बराबर भी आपको बेलने की मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, ना पेड़ा बनाने की मशक्क़त है इसमें। जी मैंने स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से इसे गोल कर लिया है। आपने इसे गोल करने के चक्कर में नहीं पड़ना, आपने बस हल्का सा इसे सेट कर लेना है। हल्की आंच पे मैं 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगा और 3 से 4 मिनट दूसरी तरफ से पकाऊंगा और ये बेहतरीन हमारी ये रोटी तैयार हो जाएगी। जी मुझे रोटी को एक तरफ से पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारी ये रोटी तैयार हो रही है। आपने फ्राई पैन को थोड़ा सा पकड़ के ये थोड़ा सा हिला लेना है, इससे इसमें रोटी में क्रिस्पीपन भी पैदा होगा और मज़ेदार रोटी तैयार होगी और चारों तरफ से अच्छे तरीके से ये रोटी कुक होगी। मैं आपको पलटा के आपको चेक भी करवाता हूँ कि कैसी ज़बरदस्त हमारी ये देखिएगा कैसी ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये रोटी बन के तैयार हो रही है और आप इसकी लुक भी देखिएगा। आपने मेरे तरीके से ये आपने रोटी बनानी है, पूरे जिसमें सुख और चैन पैदा कर देने वाली रोटी है। अब ये हल्की आंच पे दूसरी तरफ से भी मैं इसे 3 मिनट के लिए कुक करूँगा ताकि हमारी बेहतरीन ये रोटी तैयार हो जाए। जी दोनों तरफ से हमारी बेहतरीन रोटी तैयार हो चुकी है और मैं आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा कैसी ज़बरदस्त हमारी ये रोटी बन के तैयार हुई है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा और इस तरह मैं आपको दूसरी रोटी बना के भी चेक करवाता हूँ। हल्का सा ये ऑयल का बतर लगा देंगे। ऑयल का बतर लगा के ये मैं कप की मदद से जो बैटर है ये मैं दरमियान में डाल दूँगा और इसे मैंने स्पैचुला की मदद से बराबर कर लिया है। अब इसे हल्की आंच पे मैं एक तरफ से 3 मिनट और दूसरी तरफ से भी 3 मिनट के लिए कुक करूंगा और ये बेहतरीन हमारे पास ये मेथी की रोटी तैयार हो जाएगी। जी मुझे एक तरफ से रोटी को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मैं आपको पलटा के आपको चेक भी करवाता हूँ। ये नहीं हमारी ज़बरदस्त किस्म की ये रोटी तैयार हो रही है। अब मैं दूसरी तरफ से भी इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूंगा और ये हमारी बेहतरीन ये रोटी तैयार हो जाएगी। मुझे दूसरी तरफ से भी रोटी को पकाते हुए 3 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारी रोटी तैयार हो चुकी है और इसे भी मैं उसी प्लेट में डाल के आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त और कमाल की रोटी तैयार हुई है। आप ये मेरे तरीके से ये मेथी की रोटी बनानी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से मेथी की रोटी नहीं बनाई होगी। जो इसमें हमने आंवले का इस्तेमाल किया है वो तो सेहत के लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ये रोटी बनाइएगा, इससे बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद बड़े ही शौक़ से खाएंगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।